दोस्तों, अगर आप रहते हैं एशिया के अंदर या अफ्रीकन कंट्रीज़ में या मिडिल ईस्ट में और अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको एक बेटर एम्प्लॉयमेंट मिले जहाँ पर आपकी सैलरी ज़्यादा हो और खर्चे कम हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है यूरोप। मेरा नाम फ़ज़ील है और मैं एक करियर काउंसलर हूँ, एक एजुकेशनल काउंसलर हूँ। पिछले 6 साल के अंदर मैंने 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को गाइड किया है। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपसे विस्तार पे इसी बारे में चर्चा करूंगा कि आप किस तरह से जॉब हासिल कर सकते हैं यूरोप के अंदर और किस तरह से आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए, यूरोप के अंदर जो सबसे डेवलप पार्ट है वो है वेस्टर्न यूरोप, यानी जहाँ पर कि ये कंट्रीज़ आती हैं। स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, पोर्चुगल है, क्रोशिया है। ये सारे जो हैं वो एक डेवलप पार्ट्स के अंदर आते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इन कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी। अब हमें ये देखना है कि जॉब हमें किस सेक्टर के अंदर मिल सकती है। देखिए, 2 तरीके होते हैं। पहला ये है कि आप स्किल वाले पार्ट के ऊपर जाते हैं तो आप देखेंगे स्किल के अंदर आपके पास में क्या स्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आप आईटी से इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं तो आईटी इंडस्ट्री में आपको क्या आता है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी जॉब को सर्च कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुआ या डिजिटल मार्केटिंग हुआ या रिलेटेड जो भी उससे फील्ड है। और इसके अलावा जो स्किल के अंदर जैसे होटल इंडस्ट्री के अंदर शेफ़ हो गया, ठीक है। इसके अलावा ड्राइवर भी एक स्किल है, आप वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैकेनिक पार्ट्स होते हैं, मैकेनिकल्स जो जॉब्स होती हैं जैसे कि मशीन ऑपरेटिंग हुआ या फिर जो भी उसकी डिज़ाइनिंग हुआ या उससे रिलेटेड फील्ड हो गई। तो एक स्किल पार्ट आप देख सकते हैं और सेकंड है आपका नॉन स्किल पार्ट। नॉन स्किल पार्ट के अंदर क्या है कि जैसे कि आप छोटे लेवल की जॉब कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लीनिंग हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल मॉल्स के अंदर जो लोग होते हैं सपोर्ट करते हैं आपको, जाते हैं आप जब परचेज़ करने के लिए तो आपको सामान को दिखाना, निकालना, उसको रखना, साफ़ सफाई करना। तो ये एक नॉन स्किल के अंदर मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ। इस तरह से बहुत सारे जॉब्स हैं जो नॉन स्किल के अंदर आते हैं, आप वो कर सकते हैं। फार्म के ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये दोनों कैटेगरी के अंदर पहले अपने आप को चूज़ कर लीजिएगा किस तरह से किस कैटेगरी के अंदर आपको जाना है। अगर आप स्किल में जाना चाहते हैं तो स्किल की आपको सबसे पहले उन इंडस्ट्रीज़ को सर्च करना होगा जहाँ पर कि आप जॉब आपको मिल सकती है। उनकी एक आप लिस्ट बना सकते हैं। एज़ वेल एज़ आप नॉन स्किल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी आप अपना पूरा एक लिस्ट बना सकते हैं कि आपको कौन-कौन से आप काम कर सकते हैं। उसकी एक लिस्ट बनाइएगा और इंडस्ट्रीज़ को आप सर्च कर सकते हैं। अब अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कौन-सा काम करना है तो उसके बाद सेकंड आपकी जो स्टेप है वो है आपकी कंट्री का सिलेक्शन। देखिए, कंट्री का सिलेक्शन आप जो है वो इस तरह से कर सकते हैं कि पहले आपको ये देखना है कि कहाँ पर ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। तो आप उसका स्टेट आप देख सकते हैं गूगल के ऊपर डाल करके कौन सी कंट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं, आप उसको स्टेप बाय स्टेप आप तलाश कर सकते हैं। आप जो है जैसे होटल इंडस्ट्री की जॉब्स हैं वो सबसे ज़्यादा होटल्स कौन सी कंट्री के अंदर हैं, ठीक है ना। आप पहले वो सर्च कीजिएगा, उसके बाद के अंदर वहाँ की जो साइट्स होती हैं वहाँ जा कर के आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो सिलेक्शन है, अगर आपने इंडस्ट्री चूज़ कर लिया तो सेकंड स्टेप है आपका कंट्री को चूज़ करना। तो कंट्री आप उसी के अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए जिस इंडस्ट्री से आपका रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मैकेनिकल्स की बात करें तो जर्मनी आपके लिए बेस्ट है। टेक्निकल जो भी अगर आपकी जॉब्स आप चाहते हैं तो जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड या फिर आप जो है लिथुआनिया, लातविया, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल कंट्रीज़ रहेंगी। अगर आप टूरिज़्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जाना चाहते हैं तो आपके लिए इटली है, माल्टा है, पोर्चुगल है, फ्रांस है, ये कंट्रीज़ आपके लिए बेटर है। तो कंट्री का सिलेक्शन आप इस तरीके से करें जिस तरीके से आपकी स्किल है या नॉन स्किल है या स्किल है, जिस तरह से भी आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं, जिस मकसद से आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसको पहले आपको डिसाइड करके उसी के अकॉर्डिंग कंट्री को चूज़ करना होगा। थर्ड जो स्टेप है आपकी वो है इम्प्लीमेंट। आपको कैसे अप्लाई करना है। देखिए, इस अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी फ़ाइल को तैयार करना होगा। फ़ाइल तैयार करने के लिए आप सबसे पहले अपना एक रिज़्यूम ड्राफ्ट कीजिए जो इंटरनेशनल पैटर्न के ऊपर हो, यानी वो यूरोपियन पैटर्न के ऊपर वो रिज़्यूम बनाओ। तो आप उस रिज़्यूम को पहले तैयार कीजिएगा। रिज़्यूम जब आपका तैयार हो जाए तो आप उसके साथ में कवर लेटर्स बनाने हैं। कवर लेटर्स के साथ के अंदर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना है, ठीक है। जैसे आपका एकेडमिक्स हैं, आपका जो एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, वो सब आपको अपना तैयार रखना है। जब ये सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी तो आपको स्टार्ट करना है जो इंडस्ट्रीज़ आपने सिलेक्ट की हैं उस कंट्रीज़ के अंदर, उनकी साइट के ऊपर, उनके पोर्टल पे जा करके आप वहाँ पर देखें कि उनका एम्प्लॉयमेंट पार्ट जो उनका कई बार आप देखते होंगे वेबसाइट के ऊपर करियर विद अस,
तो आप वहाँ जाकर के भी उनको देख सकते हैं कि उन्होंने कौन-कौन सी जॉब्स निकाल रखी हैं और वहाँ जाके आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं और वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं उस जॉब के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि अगर आप कई कंपनीज़ के अंदर मल्टीपल अप्लाई करते हैं तो 2, 4, 5 कंपनीज़ या 1 आध कंपनी से आपको ऑफ़र लेटर जल्दी ही आ सकता है। तो एक तरीका तो ये है और सेकंड जो इसके अंदर आपका तरीका है वो ये है कि आप जो है एजेंसीज़ को हायर कर सकते हैं। एजेंसीज़ को हायर करने का फ़ायदा ये है कि आप जो एजेंसीज़ कई सारी कंपनी से कनेक्टेड होती हैं तो उनको पता रहता है कि रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो वो आपकी रिज़्यूम को वहाँ अप्लाई करती हैं और आपको जल्दी से जल्दी एम्प्लॉयमेंट दिलाने में आपकी मदद करती हैं। इसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से वो लोग मैनेज करते हैं, यानी कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो आपको बताएँगे, आपको वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को वो हटा देते हैं, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। अपार्ट ऑफ दैट वो आपको ये भी आपको उसके अंदर सपोर्ट करते हैं कि आपको कौन से लेटर को कैसे ड्राफ्ट करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर होता है। तो कोई भी एजेंसी जब आप हायर करते हैं और उसको आप पे करते हैं, तो वो आपको इस चीज़ में सपोर्ट करती है, किस तरह से उन पेपर्स को ड्राफ्ट करना है। इससे बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है, कंपनी जब आपके कवर लेटर्स देखती है और उसके अंदर जो ड्राफ्टिंग हुई है आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग या नॉन स्किल के अकॉर्डिंग, तो वो ईज़ी गोइंग के अंदर समझ जाते हैं कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है। अगर वो रिक्वायरमेंट उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट बैठती है, तो इमीडिएटली आपको वो लोग हायरिंग के लिए ऑफ़र इश्यू कर देते हैं। चलते हैं चौथी स्टेप के ऊपर, जिसके अंदर आपको जब आपने अप्लाई कर दिया और आपको वहाँ से एक ऑफ़र लेटर इश्यू हो जाता है, तो अब आगे आपको क्या करना होता है? आगे आपको अप्लाई करना होता है वीएफएस ग्लोबल के अंदर, जहाँ से आप अपने पूरे वीज़ा फाइलिंग तैयार करते हैं। आप उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद में वीएफएस ग्लोबल के ऊपर अपना फ़ाइल को भेज सकते हैं और एम्बेसी में आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए। सारी टर्म्स कंडीशन कंप्लीट करने के बाद में आपको बहुत जल्दी वीज़ा इश्यू हो जाएगा। वीज़ा इश्यू होने के बाद में आप अपना फ़्लाइट लेकर के और अपने डेस्टिनेशन के ऊपर जा सकते हैं और अपना काम वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आज आपको दी है। इसके अंदर डिटेल से मैं आगे वीडियो बनाऊँगा और आपको मैं ये भी बताऊँगा कौन-सी जॉब्स कहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल हैं और उसको किस तरह से हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए। आपको अगर कोई सजेशन चाहिए, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट्स में नीचे लिख कर के बता सकते हैं। नीचे मेरा ईमेल एड्रेस भी मेंशन है, आप उस पर भी मुझे लिख सकते हैं और मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके साथ मिलूँगा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।